बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स, रादर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एज वेल। सो ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस करनी हैं, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बैड डेट्स बेसिकली क्या होते हैं? बैड डेट्स बुनियादी तौर पे कहते हैं वो डेटर्स जो कि आपकी कोशिश के बावजूद अब आपको पैसे देने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो वो आपको पैसे अब लौटाएंगे नहीं, अब आपको उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो पैसे आपको उन्हें मजबूरन छोड़ने पड़ेंगे, उन्हें बैड डेट्स बोलते हैं। तो ये एक्सपेंस है आपका। जिस साल में ऐसा वाक़या हो, ये उस साल का एक्सपेंस कहलाएगा। तो इसको सिंपली आप क्या करेंगे, बैड डेट्स, क्योंकि आपको पता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आपको पता है जब भी एक्सपेंस होता है एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, और यहाँ पर बैड डेट आपका एक्सपेंस हो रहा है, बैड डेट को डेबिट करेंगे। और जिस डेटर ने ये काम किया, आपके पैसे हज़म किए, आपके पैसे जो है ना वो उसने देने से इनकार कर दिया, उसको आप उस डेटर को क्रेडिट करेंगे अपने पास। ये डबल एंट्री आपकी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जैसे कि नाम से आपको पता लग गया कि ये प्रोविजन है, ये बेसिकली एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। इसके लिए आपको परसेंटेज गिवन होती है, 5% है, 2% है, 3% प्रोविजन आपने क्रिएट करनी है अपने डेटर्स के ऊपर। तो जो आपके उस तारीख के लास्ट डेट के डेटर्स होते हैं, उनमें से अगर कोई फर्दर बैड डेट्स हो गए हैं, उनको माइनस करके जो अमाउंट बनती है डेटर्स की, कि जिनका आपको पता है कि ये हमारे डेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसकी परसेंटेज, उसको 5% है या 3% से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगी वो आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहलाएगी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये आगे अगली स्लाइड के अंदर मैं डिस्कस भी करूँगा आपके साथ। अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम आप प्रोविजन को क्रिएट करेंगे, तो उस वक्त आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है और फाइनेंशियल पोजीशन है, उसमें ये प्रोविजन कैसे अपेयर होगी। तो वेरी फर्स्ट ईयर के अंदर जब प्रोविजन क्रिएट करेंगे, जो टोटल अमाउंट है, क्योंकि स्टार्ट में तो ज़ीरो अमाउंट थी, ये तो प्रोविजन थी नहीं आपके पास, तो जितनी भी अमाउंट अब आपकी रेज करेगी, जितनी भी प्रोविजन इन आपकी जो है ना अपेयर होगी, वो टोटल की टोटल प्रोविजन आपका उस साल का एक्सपेंस भी कहलाएगा। तो उसको डाउटफुल डेट एक्सपेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाउटफुल डेट एक्सपेंस बोलेंगे। तो जब आप पहले साल प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, तो जितनी भी प्रोविजन आएगी वो सारी की सारी अमाउंट आपकी डाउटफुल डेट एक्सपेंस के तौर पे, जहाँ पे आप बैड डेट्स लिखेंगे, डेप्रिसिएशन लिखेंगे, वहाँ पर डाउटफुल डेट एक्सपेंस भी आप अमाउंट लिख लेंगे, जितनी भी अमाउंट आएगी। सो टोटल अमाउंट इज़ कंसीडर एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। ये फर्स्ट ईयर के अंदर बिल्कुल ऐसे ही होगा। और सेकंड इफेक्ट क्या आएगा? ये तो पहला इफेक्ट आ गया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? डाउटफुल डेट एक्सपेंस को आप डेबिट कर देंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट करेंगे। अब जो प्रोविजन का अकाउंट है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी जो कि डेप्रिसिएशन के ऊपर थी, तो उसे भी आप देखिएगा यूट्यूब के ऊपर। तो उसमें भी आपने जो प्रोविजन क्रिएट की थी, उसको एसओएफपी के अंदर आपने कैसे लिखा था कि जो एसेट्स थे आपके, फर्नीचर था उस वक्त, यहाँ पे अब डेटर्स है, उसमें से जो प्रोविजन का बैलेंस है, जो भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थी, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा, उसको माइनस कर लेंगे। चलिए अब अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारा पहला साल है, फर्स्ट ईयर का, हम अपनी इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बनाने वाले हैं। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ये आई कि हमारे जो डेटर्स हैं वो 30,000 के अपीयर हो रहे हैं। ये बैड डेट्स वगैरह हो चुके हैं मैम, वो साल के दौरान जितना खर्चा हुआ था वो हमने बैड डेट में डाल दिया हुआ है। लेकिन अब 31 दिसंबर को हमारे पास $30,000 के डेटर्स मौजूद हैं, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, यानी कि ये जो 30,000 है आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा है।
और इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में सिर्फ ये बताया हुआ है कि आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है डाउटफुल डेट के ऊपर एट द रेट 5%। तो सिंपली 30,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5% से, तो जो अमाउंट आएगी, ठीक है, और इसकी अमाउंट कितनी आ रही है, दैट इज़ 15% और 1500। सो 1500 का आपने दो एंट्रीज करनी है। सबसे पहले एंट्री आप करेंगे प्रोविजन को क्रिएट करने की। प्रोविजन आपको पता है ये इसकी नेचर लाइबिलिटी की होती है या कॉन्ट्रा एसेट कह लेते हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एसेट के तौर पे ये आएगा, और ये एसेट का ऑपोजिट है। एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है, प्रोविजन इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट होगी। तो ये 1500 आपने कर दिया प्रोविजन में क्रेडिट, और डेबिट में आपने डाउटफुल डेट एक्सपेंस को चार्ज कर दिया। यहाँ पे आप इनकम स्टेटमेंट को भी सीधा चार्ज कर सकते हैं, लेकिन डाउटफुल डेट एक्सपेंस के थ्रू रूट करेंगे एंट्री तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपकी पहली एंट्री आ गई। ये आ गया बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ क्रिएटेड। तो आपने कोई नरेशन में कुछ भी आप इंग्लिश का सेंटेंस लिख सकते हैं जो ये बता दे कि ये प्रोविजन हमने क्रिएट की है। और उसके बाद सेकेंड एंट्री जो इसकी है क्लोजिंग एंट्री है। क्लोजिंग एंट्री में मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि सारे के सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स ये इनकम स्टेटमेंट में जाके क्लोज हो जाते हैं। एक्सपेंस आपको पता है डेबिट होते हैं, जब क्लोज करेंगे तो एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये डाउटफुल डेट एक्सपेंस आपका एक एक्सपेंस स्टैंड कर रहा था, अब उसको आपने इनकम स्टेटमेंट में शिफ्ट करना है। तो इसको क्रेडिट करेंगे टोटल अमाउंट के साथ, और डेबिट में आप इनकम स्टेटमेंट करेंगे। ये क्लोजिंग एंट्री है। तो लिखेंगे बीइंग डाउटफुल डेट एक्सपेंस इज ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। इसी तरह आपका रेंट का एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेजेस है, सैलरीज है, ये भी साल के एंड पे एक्सपेंस फॉर द ईयर जो होता है वो सारे के सारे क्रेडिट हो जाते हैं और डेबिट इनकम स्टेटमेंट आती है, और सारी इनकम्स डेबिट हो जाती हैं और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होती है। तो आपका इनकम स्टेटमेंट बेसिकली एक लेजर है जो कि आपका प्रॉफिट या उसका डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस शो करता है। जी, सेकंड ईयर जब आता है तो उस वक्त हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या थी। इंफॉर्मेशन ये थी कि 40,000 के हमारे डेटर्स थे 31 दिसंबर ऑफ सेकंड ईयर, और प्रोविजन आपने ऑलरेडी जो ईयर 1 में क्रिएट की थी वो 1500 वहाँ पर स्टैंड कर रही थी। अब आगे जो अब की इंफॉर्मेशन है वो कुछ ऐसे है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल दिया हुआ था, एक उन्होंने कहा था प्रोविजन की रेट करें 5%। पिछले साल भी 5% थी, अब भी 5% है। तो प्रोविजन आपको मुसलसल 5% ही रखनी चाहिए क्योंकि कंसिस्टेंसी यही डिमांड करती है। तो आपने जो 5% करने के बाद अभी देखिए ये ओल्ड प्रोविजन है आपके पास 1500, अभी न्यू प्रोविजन कैसे आएगी, ये 5% को मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 से, 40,000 थे, तो ये आपकी प्रोविजन न्यू क्रिएट हो जाएगी, राइट। अब जो वो प्रोविजन क्रिएट की तो वो अमाउंट आई आपकी ये 2000। पुरानी प्रोविजन कितनी है 1500, नई कितनी है 2000। तो प्रोविजन में इजाफा हुआ या कमी आई, प्रोविजन में इजाफा हुआ। पहले 1500 प्रोविजन थी, अब आपको 2000 प्रोविजन चाहिए, तो $500 जो है ना वो इस दफ़ा प्रोविजन में इजाफा हुआ। तो प्रोविजन में जब भी इजाफा होगा प्रोविजन क्रेडिट करेंगे, और वो आपने 500 से की। तो डेबिट फिर किसे करेंगे, डाउटफुल डेट एक्सपेंस को। और दूसरी एंट्री आपको पता है वही वाली जो पहले हमने की थी, इस एक्सपेंस को हमने इनकम स्टेटमेंट में शिफ्ट कर देना। सो इस तरह आपके सेकेंड ईयर आ गया, ठीक है। और ये सेंटेंस थोड़ा याद रखिएगा, जब भी प्रोविजन इंक्रीज करेगी तो आपका एक्सपेंस बनेगा, ठीक है, और ये एक्सपेंस डेबिट होगा। अब आगे आते हैं तीसरे साल की तरफ। तीसरे साल के अंदर हुआ क्या, हमारे पास 25,000 के डेटर्स थे, प्रोविजन हमने 5% ही क्रिएट करनी थी, और ओल्ड प्रोविजन तीसरे साल के लिए कौन सी थी, जो दूसरे साल की क्लोजिंग प्रोविजन थी। तो ये आपके पास 2000 जो है ना वो पुराना प्रोविजन का बैलेंस चल रहा था। 25 का 5% लेंगे, ये आ जाएगा 1250। अब 2000 पहला बैलेंस है, अब आपको सिर्फ 1250 चाहिए, तो इसका मतलब है आपकी प्रोविजन डिक्रीज़ की है कितने से, 750 से। तो डिक्रीज इन प्रोविजन इज़ योर इनकम, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, प्रोविजन ज़्यादा होती है तो क्रेडिट करते हैं, कम होती है तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोविजन को आपने डेबिट कर दिया 750 से, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आपने जो डिक्रीज इन डाउटफुल डेट है ये आपकी इनकम कहलाएगी।
ये 750 से आपने क्रेडिट कर दिया। तो अब आप क्लोजिंग एंट्री करेंगे अपनी इनकम को। जब आपने इनकम स्टेटमेंट में शिफ्ट करना होता है तो इनकम्स को डेबिट कर देते हैं और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर देते हैं। ये तीसरे साल की आपकी प्रोविजन थी। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और प्रोविजन का अकाउंट कैसे बनता है वो सेम लाइक जैसे आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना था उसी तरह ही इसका भी अकाउंट बनाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन ओके, अल्लाह हाफिज़। और साथ ही साथ ये भी कहता चलूँ कि आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो आपकी फर्दर क्वेरीज़ हैं उसको कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ ज़रूर आप मुझसे पूछें। तो आई विल लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। और बेल आइकन को ज़रूर आप जो है ना वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आती है। अल्लाह हाफ़िज़।